नमस्कार, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन में। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सामाजिक न्याय विभाग का निर्माण कार्य धर्मयात का। एटीएम से पैसे पार होने की पुलिस में शिकायत। अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ गांव की महिलाओं ने खोला मोर्चा। किसान आंदोलन के समर्थन में शेतकरी जागर मंच करेगा धरना। और अवैध शराब विक्रेताओं पर पुलिस की कार्रवाई। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। अकोला में निर्मित सामाजिक न्याय भवन का काम जो है वो अधर में लटक गया है, जिसको लेकर विविध संगठन और दलित संगठनों में नाराजगी व्याप्त हो गई है। शासन के सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग के 1 अप्रैल 2006 के निर्णय के अनुसार राज्य के हर जिले में सामाजिक न्याय भवन की निर्मित को मान्यता दी गई थी। अकोला में सन 2018 में प्रशासकीय मान्यता मिलने के बाद तथा निर्माण कार्य आरंभ होने के बाद भी अभी तक इमारत का निर्माण कार्य आधा अधूरा ही पड़ा है। इमारत का बांधकाम कछुआ गति से तथा निकृष्ट दर्जे का होने की शिकायतें सामने आ रही है। शहर के निमवाड़ी परिसर में बन रहे इस इमारत के निर्माण कार्य के लिए 19,41,31,680 रुपए की निधि मंजूर की गई है। 40,000 स्क्वायर फीट की जगह पर इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन के लिए शासन द्वारा मान्यता दी गई है। पिछले 12 वर्षों से प्रलंबित इस इमारत के निर्माण कार्य को लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ता एवं दलित संगठनों द्वारा विविध आंदोलन किए गए हैं, जिसके चलते इस इमारत का निर्माण कार्य आरंभ हुआ था। संबंधित ठेकेदार के दुर्लक्षता के चलते 2 वर्ष पूरे होने के बाद भी इस इमारत का निर्माण कार्य अधूरा ही रह गया है। निविदा की सूचना के तहत 1 वर्ष की कालावधि के भीतर इमारत का निर्माण कार्य पूरा होना तय था। बावजूद इसके अभी तक इमारत का निर्माण कार्य अधर में ही लटका हुआ है। इमारत के निकृष्ट दर्जे के निर्माण कार्य को लेकर कई संगठनों ने संबंधित विभाग के पास शिकायतें की है, लेकिन अभी तक ठेकेदार पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। सामाजिक न्याय विभाग के इस इमारत का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता एवं दलित संगठनों द्वारा की जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से पैसे पार करने की घटना सामने आई है, जिसकी शिकायत डाबकी रोड पुलिस थाने में दर्ज की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से ग्राहकों के पैसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकाले जाने का मामला सामने आने के कारण एटीएम कार्ड धारकों में हड़कंप मच गया है। नई मुंबई निवासी मधुकर हिवराले नामक व्यक्ति के खाते से 16,000 रुपए विड्रॉल किए जाने का संदेश उनके मोबाइल पर आया था। एटीएम का पिन कोड सिर्फ उन्हें ही मालूम है। बावजूद इसके उनके खाते से डाबकी रोड स्थित एटीएम से 16,000 रुपए अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकाले जाने की शिकायत उन्होंने डाबकी रोड पुलिस थाने में की है। आरोपी का पता लगाकर उन्हें न्याय देने की गुहार उन्होंने अपनी शिकायत। डाबकी रोडचं जे एटीएम आहे काडेकरच्या समोरचं, त्या एटीएम मधून मी 11 तारखेला संध्याकाळी 5,000 रुपये काढले। त्याच्यानंतर 2-3 दिवसानंतर 17 तारखेला पुन्हा मेसेज आला माझ्या मोबाईलवर की तुमच्याकडे मेसेज 10,000 रुपये काढले। 10,000 रुपये काढल्यानंतर माझ्याकडे एटीएम माझ्याजवळ होतं। एटीएम मग नंतर 5 मिनिटांनंतर डबल 6,000 काढले। असे करून 16,000 रुपये माझे 17 तारखेला काढले गेले। ग्राम शेलगांव की महिलाओं ने अवैध शराब विक्रेताओं के घरों पर धावा बोलते हुए शराब और अन्य सामग्री को पुलिस के हवाले किया। बार्शीटाकली तहसील अंतर्गत आने वाले शेलगांव में बड़े प्रमाण में हाथ भट्टे की शराब बिक्री कर युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ गांव की महिला शक्ति ने धावा बोल दिया है। ग्राम शेलगांव में बड़े प्रमाण में हाथ भट्टी की शराब बनाने का गोरख धंधा काफी दिनों से चल रहा है। पुलिस में शिकायत करने के बाद भी इन शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिरकार इन शराब विक्रेताओं को सबक सिखाने का फैसला गांव की महिलाओं ने लिया। महिलाओं को अड्डे पर आते देख अवैध शराब विक्रेता अपनी सामग्री वहीं छोड़कर भाग गए थे। महिलाओं ने शराब तथा अन्य सामग्री नष्ट कर दी। घटना के बाद नींद से जागी हुई पुलिस शराब अड्डा संचालकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच आरंभ की है।
किसान आंदोलन के समर्थन में शेतकरी जागर मंच धरना आंदोलन करेगा। इस तरह की जानकारी पत्रकार परिषद में दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से पारित किया गया नया कृषि कानून किसानों के जी का जंजाल बनने वाला है। किसानों को पूरी तरह से कंगाल बनाने वाले इस कानून को रद्द करने की मांग शेतकरी जागर मंच करता है। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। यह प्रतिपादन शेतकरी जागर मंच की प्रशांत गावंडे ने रविवार को शासकीय विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार परिषद में किया। वर्ष की पहली सुबह 1 जनवरी को जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों के साथ एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। इस तरह की जानकारी उन्होंने इस अवसर पर दी। पत्रकार परिषद में विभिन्न राजनीतिक दलों एवं संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। अवैध शराब बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने शराब की बोतलें जब्त की है। जिले में चल रहे अवैध धंधों पर लगातार कार्रवाई करने के बावजूद भी धंधे बंद होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि अवैध धंधा करने वालों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। इसी बीच विशेष दल ने एक गुप्त जानकारी के आधार पर उरल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले निम्बा फाटे पर गुप्त जानकारी के आधार पर जांच करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान आरोपियों के पास से देशी विदेशी शराब दिखाई दी, जिसे दल ने आरोपी और शराब समेत 48,000 रुपए का माल जब्त किया। आगामी त्योहारों को देखते हुए रेल प्रशासन की ओर से नागपुर से मुंबई, मुंबई से नागपुर के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है, जिसका लाभ लेने का आह्वान रेल प्रशासन की ओर से किया गया है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए मध्य रेलवे की ओर से अकोला रेल स्थानक से लेकर मुंबई व नागपुर के बीच त्योहार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। 02049 डाउन मुंबई से नागपुर गाड़ी 25 दिसंबर से 29 जनवरी तक हर शुक्रवार को मुंबई से प्रस्थान करेगी, जो शनिवार को अकोला में सुबह 5:45 पर पहुंचेगी। जबकि नागपुर से मुंबई की ओर जाने वाली गाड़ी क्रमांक 2050 अप नागपुर से हर रविवार रवाना होगी, जो रविवार की रात 8:35 को अकोला पहुंचेगी। इस रेलगाड़ी के लिए बुकिंग आज दिनांक 21 दिसंबर से आरंभ होगी। इस विशेष ट्रेनों में कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। यात्रियों को कोरोना संबंधित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस तरह की जानकारी रेलवे विभाग की ओर से जारी की गई है। लूटपाट गिरोह के शातिर 11 अपराधियों को वाशिम पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से नगद, 2 पिस्टल और तलवारें जब्त की। एक अड़द व्यापारी के साथ हुई लूटपाट की घटना की जांच के दौरान रविवार को वाशिम की स्थानीय अपराध शाखा के दल ने आरोपियों के इस गिरोह को गिरफ्तार कर उनसे लूटी गई राशि भी बरामद कर ली। लूटपाट की वारदात को संज्ञान में लेते हुए वाशिम जिला पुलिस अधीक्षक वसंत परदेसी ने जांच का जिम्मा स्थानीय अपराध शाखा को सौंपा। पुलिस निरीक्षक शिवा ठाकरे के मार्गदर्शन में दल ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर घटना में शामिल व एक पुरानी दुकान में छिपकर बैठे जामरोड निवासी सागर पुरुषोत्तम जौलकर को गिरफ्तार कर उसके पास से एक देशी बनावट की विदेशी पिस्टल जब्त कर ली। आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने वारदात में शामिल सुरेंद्र उर्फ बाबू रामदास बुधे, राहुल गजानन करवते, मुकेश निरंजन पठाले, सोनू उर्फ शाहरुख अहमद खान, संदीप दिलीप जाधव के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने इन आरोपियों को ग्राम चांगई से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से नगद 1,25,000 रुपए, 2 पिस्टल तथा 2 तलवारें बरामद की। आरोपियों ने अन्य 5 जगहों पर वारदात करने की बात भी कबूल की है। एलसीबी निरीक्षक शिवा ठाकरे के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई धनंजय जगताले, शब्बीर पठान, तुषार जाधव, मंजूषा मोरे, भगवान गावंडे, सुनील पवार, अमोल इंगोले, अमोल मुंडे, रवि वानखड़े, सचिन शिंदे आदि ने की। वक्त है फिलहाल में बुलेट खबरों का, आइए देखते हैं बुलेट खबरें। अब क्या करेंगे ट्रंप? अमेरिका में चर्चा का विषय। जनवरी के बाद बागियों को भड़काने निकलेंगे ट्रंप, यात्राओं में खर्च करेंगे ढेर सारा धन। इमरान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर, बुरे किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने होगा सर्जिकल स्ट्राइक का, भारत को देंगे करारा जवाब। सोमालिया के पीएम की रैली में विस्फोट, सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ाया, जनरल समेत 15 की मौत। मोदी मन की बात करेंगे तब किसान बजाएंगे ताली और थाली, हाईवे की दूसरी लेन बंद करेंगे किसान, एनडीए के सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे किसान। ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब को मोदी की भेंट, काम है गुरु के दयालुता से प्रेरित,
गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में की प्रार्थना। राज्य में अगले 6 माह तक मास्क अनिवार्य। नए साल पर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन आत्मानुशासन अपनाने की ठाकरे की अपील। मागो वैद्य पंचत्व में हुए विलीन। मोहन भागवत बोले, संघ ने शब्दकोश खोया। अंबाझरी शमशान घाट में हुआ अंतिम संस्कार। दिल्ली के सुंदर नर्सरी को 2 यूनेस्को अवार्ड। 90 एकड़ जमीन में फैली है नर्सरी। नर्सरी में कई गार्डन, तालाब और ऐतिहासिक धरोहर है। नेपाल में छाया सियासी संकट। पीएम ओली की सिफारिश पर संसद भंग। अप्रैल मई में होंगे मध्यवर्ती चुनाव। कांग्रेस अकेले लड़ेगी मुंबई मनपा चुनाव। मुंबई कांग्रेस के नए अध्यक्ष भाई जगताप का ऐलान। 227 सीटों पर कांग्रेस की चुनाव लड़ने की तैयारी। मेट्रो कार शेड का विवाद सुलझाए भाजपा। सीएम ठाकरे बोले, मैं श्रेय देने के लिए तैयार। भाजपा से विवाद खत्म करने का आह्वान। श्रेय लेने का काम करना भाजपा का स्वभाव नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने किया सेना पर पलटवार। सीएम ठाकरे को बोले, मामले को प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाएं। मराठा आरक्षण, मराठा क्रांति मोर्चा का प्रस्ताव। अजित पवार को उप समिति का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव। आरक्षण उप समिति का आरक्षण पद अशोक चौहान के पास है। राज्य में नए साल के आयोजनों पर पुलिस की पैनी नजर। बिना मास्क जश्न मनाने पर होगी कार्रवाई। होटल एसोसिएशन ने मांगी राहत। अमेरिका में नीरव मोदी पर 19 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। नीरव मोदी के छोटे भाई है नीरव मोदी। पीएनबी घोटाले में भी आरोपी है दोनों भाई। तापसी ने शुरू की रश्मि रॉकेट की शूटिंग। तापसी पन्नू की स्टारर फिल्म है रश्मि रॉकेट। रांची में होगी फिल्म की शूटिंग। क्रिश 4 में ऋतिक के संग दिखेगी दीपिका। हालांकि अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन फिल्म को लेकर अटकलें तेज। कुली नंबर 1 के गाने की एक्सक्लूसिव तस्वीर। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं गाने के बोल। सोमवार को रिलीज होगा गाना। न्यूजीलैंड ने पाक के खिलाफ जीती T20 सीरीज। दूसरा मैच 9 विकेट से जीता। 2-0 की बनाई अजय बढ़त। करारी हार की मार पड़ेगी शॉ और शाह पर। दोनों को किया जा सकता है बाहर। राहुल और पंत को मिलेगा मौका। मेसी ने पेले के सार्वजनिक गोल के रिकॉर्ड की बराबरी। बार्सिलोना की ओर से मेसी ने किए 643 गोल। सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने मेसी। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार। शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सामाजिक न्याय विभाग का निर्माण कार्य अधर में अटका। एटीएम से पैसे पार होने की पुलिस में शिकायत। अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ गांव की महिलाओं ने खोला मोर्चा। किसान आंदोलन के समर्थन में शेतकरी जागर मंच करेगा धरना। और अवैध शराब विक्रेताओं पर पुलिस की कार्रवाई। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार। शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।